नमस्कार। इस संसार में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, चाहे जो किसी भी मत, किसी भी धर्म में रहने वाले, श्रद्धा, भक्ति, आस्था में रहने वाले सभी ज्ञानी, महाज्ञानी, अज्ञानी सभी मनुष्यगण को मेरा तहे दिल से, अंतरात्मा से प्रणाम और नमस्कार। हे जगतवासी, अपना अपना मान अपमान, जय पराजय, सामाजिक स्वार्थों की प्रति कुछ पल के लिए भूलकर, कुछ पल के लिए रद्द करके जगत के विषय में और अपन मंगल, शांति के लिए, जगत शांति के लिए तनिक गंभीर और शांत रूप से विचार करो और सत्य का ग्रहण करो और सत्य के राह पर, सत्य के मार्ग पर चलो और चलाओ। अन्यथा आने वाले काल में ऐसा मजबूर हो जाएगा कि वो दिन कभी वापस लौटने वाला नहीं। तरसते रह जाएगा, काश मैं क्यों नहीं किया। इसीलिए कहता है, जब कृषि सूखने के बाद पानी या बारिश होने से वापस नहीं होता है, कृषि सूखने से पहले पानी डालना चाहिए। इसलिए सभी मनुष्यगण वास्तव में संसार में वैदिक युग सृष्टि आदि से पहले से और अभी तक और बाद में भी रहेंगे। ऐसा क्या चीज़ है जो इस जगत को धारण करके रखा है? ऐसा क्या चीज़ है जो इस संसार को पालन पोषण कर रहा है? ऐसा क्या शक्ति है जो इसकी बिना हिंदू चल नहीं सकता, इसकी बिना क्रिश्चियन भी नहीं चल सकता, उसकी बिना मुस्लिम भी नहीं चल सकता, उसकी बिना सरासर जीव जंतु, पेड़ पौधों, संसार की कुछ भी नहीं चल सकता है। क्या है ये जो शक्तियाँ, अर्थात जिसको हम गॉड, अल्लाह, खुदा, ज्योति, भगवान, ईश्वर, जो भी कुछ निराकार साकार रूप में जिस भी शब्दों में आप पूजा पाठ करते हो,
वास्तव में क्या वो जो हम कर रहे हैं वो सही है? वास्तव में जिस रास्ते से हम उस शक्ति को पाने की कोशिश कर रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है, क्या उस शक्ति, उस मार्ग से जाने से उस शक्ति को पहचान सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ सभी ज्ञानी महापुरुष, वैज्ञानिक, ऋषि मूली, ऋषि, मौलवी, फादोरी, पंडित, गौन, जितने भी महाज्ञानी, सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, बाइबल कहता है गॉड इज लाइट। अगर गॉड इज लाइट, भगवान अगर लाइट है तो लाइट कहाँ है? कौन सा है जो लाइट भगवान को? अगर परमात्मा लाइट है तो किसको दर्शा रहा है, किसको कहा है? कभी विचार किया है? कभी आम जनता को बताया है? पादरीगण, जरा संभालो अपने आप को, विचार करो। जितनी भी आप ढोंग में अर्थात धोखेबाज रखोगे, इस जगत इतना अमंगल होते जाएगा। आप किसी को रोक नहीं पाएगा, किसी को ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसलिए जो सत्य है उसको वास्तव में प्रसार करो, जो असत्य है उसको कभी मत करो। अमंगल होगा, असत्य से अमंगल होता है, सत्य से शांति होता है, सत्य से ज्ञान प्राप्त होता है। अगर मौलवीगण इस्लाम में कहता है, कुरान कहता है, खुदा नूर, खुदा नूर कहता है। नूर क्या है? नूर का अर्थ है पहर, आलोक। तो आलोक अर्थात पहर, जो उजाला किसके पास है, कहाँ है? क्या कभी विचार किया है मुस्लिम लोगों ने? इस्लाम शब्द लेके लड़ाई झगड़ा कर रहा है, धर्म शब्द लेके लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कभी आप लोगों ने विचार किया है नूर किसके पास है, आलोक किसके पास है? केवल एक सूर्य नारायण ज्योति स्वरूप के पास है। इसी को ही हिंदूगण कहता है ज्योति। इसलिए मैं कहता हूं, हिंदूगण दिया जलाने से काम नहीं होगा, क्रिश्चियन कैंडल जलाने से काम नहीं होगा, और जो मुस्लिम गण है निराकार शब्द से नहीं होगा। वो निराकार से साकार के रूप में जगत को पालन पोषण कर रहा है। ओम भू ओम भुवो ओम सो ओम मोहो ओम जनो ओम तपो ओम सैतम, इन 7 धातु 7 तत्वों में से ही सारा विश्व ब्रह्मांडों को पालन पोषण कर रहा है। इसके बिना कोई धर्म नहीं है, कोई गॉड, अल्लाह, खुदा, राम, जुदू मुदू कुछ नहीं है। जो आया वो चला गया, कभी वापस लौटने वाला नहीं है। परमात्मा, भगवान जिसको कहता है, जिसको अल्लाह कहता है, जिसको गॉड कहता है, न जन्म है न जन्म होगा। जहाँ वो जन्म होने के बाद वो न मरता है,
वो जब सृष्टि हुआ है तब से लेके अभी तक है, बहुत बाद में भी रहेंगे। वही परमात्मा है, वही गॉड है, वही अल्लाह है, वही खुदा है। उसके अलावा कोई खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर नहीं है। जगत सृष्टि से पहले सबसे पहले सूर्यनारायण सूर्य के रूप में, उसके बाद चंद्र का रूप में, चंद्रमा के रूप में, उसके बाद आकाश तारागण विद्युत के रूप में, उसके बाद हवा के रूप में, उसके बाद अग्नि के रूप में, उसके बाद जल के रूप में, इसके बाद जमीन धरती के रूप में। इन 7 धातु में से हमारा इन 7 धातु में से हमारा शरीर बनाया गया है। यही 7 धातु बृहद इस परमात्मा का शरीर है, अंग प्रत्यंग है वही 7 धातु। अपना शरीर से ही इस जगत में सभी जीव जंतु को अपने शरीर से ही रचना किया है। इसीलिए कहता है परमात्मा का सभी जीव जंतु उसी का अंश है, उसी से उसने सृष्टि किया है, इसलिए हम उसी का अंश है। सभी के शरीर में जल से रिलेशन है, सभी की जीव, सभी अग्नि से रिलेशन है, सभी को हवा से रिलेशन है, सभी के जमीन में उगा हुआ अनाज को ग्रहण करने का आवश्यकता है, सभी को है इस खुले मैदान में आकाश की हवा हवा की सांस लेने की ज़रूरत है। इस खुले मैदान की सभी को ज़रूरत है। आकाश एक जगह से दूसरे जगह स्थान या खेती कर जीवित रहने के लिए, आवाज़ की इको के लिए इस आकाश की ज़रूरत है। सभी को इस चंद्रमा की ज़रूरत है, सभी को इस सूर्य की ज़रूरत है। अगर एक पल के लिए सूर्य आंखें बंद कर लिया तो एक पल के लिए ना इस संसार में, इस धरती में ना नदी बहेगा, ना हवा चलेगा, ना आग जलेगा, सारा संसार समाप्त। अर्थात इसके अलावा किसके पास है जो जगत को रक्षा करने का शक्ति? कौन सा हिंदू के पास है शक्तियाँ? कौन सा अलग से मुस्लिम के पास है? कौन सा अलग से क्रिश्चियन इस धर्मों के पास है इस सारा संसार को धारण करके रखने का शक्ति, सारा संसार को रक्षा करने का शक्ति है तो बता। इसके अलावा अगर आप अलग से बना सकता है तो बना के दिखाओ, अलग से सूर्य बना के दिखाओ, अलग से चंद्रमा बना के दिखाओ, अलग से हवा बना के दिखाओ। इसलिए परमात्मा कोई किसी का भी भेदभाव नहीं है, सारा जगत को एक सबको लेके साथ चलने वाला, अच्छाई बुराई को सबको एक साथ लेकर चलने वाला, सबको खिलाने वाला, जो करो ना करो सबको रक्षा करने वाला, यही परमात्मा का शक्ति है सूर्य नारायण के पास। परमात्मा और आत्मा जगत। इसलिए कोई जीव, कोई मनुष्य को निंदा, हिंसा, अत्याचार, अनाचार नहीं करना चाहिए, कारण हम सभी का मालिक एक ही है, सबका मालिक एक है, सभी जीव, सभी आत्माएं का मालिक एक है, वही परमात्मा। परमात्मा से हम आत्मा स्वरूप में हम यहाँ पे जन्म हुआ है। वो हमारे से काम करवा रहा है, खुद काम नहीं कर रहा है, खुद कभी नहीं आएंगे। वो इस जगत में मनुष्य को जीव के रूप में इस संसार में काम करवाता है, कराता है, और यही है उसी का माया सृष्टि। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, संसार में रहने वाले सभी ज्ञानी महापुरुष जागो, जाग जाओ, अन्यथा आने वाले काल इतना विशृंखला, इतना भयानक होने जा रहा है, इसको समझो,
समझने की कोशिश करो। श्रीमद् परमहंस शिव नारायण स्वामी बाबा ने जिस भविष्यवाणी अर्थात जिस वाणी में परमहंस बाबा ने शेष शास्त्रों के अंदर जगत की सभी मूल चीज उस शास्त्रों में उल्लेख करके गया है। उस शास्त्रों के द्वारा जगत का उसकी राह से जगत निश्चित शांतिमय आनंदमय होगा। मैं आशा करता हूँ सभी जगत में रहने वाले मनुष्यगण उस शास्त्र को अध्ययन कीजिए, पढ़ो और सत्य की राह में चलने की कोशिश कीजिए। उसको सबको दर्शाओ, बताओ, ताकि जगत शांतिमय आनंदमय है। आखिरी में मैं सबको एक बार फिर से तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिष स्वरूपाय नमो नमः। ओम।